जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस में सबसे ज़्यादा एंट्री परचेज और सेल्स की हमको बार बार करना होती हैं। परचेज की एंट्री भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं और सेल्स की एंट्री तो बार बार एक दिन में होती हैं। तो परचेज सेल्स की एंट्री आप करना परचेज की सीख चुके हैं, सेल्स की आज सीख जाएंगे। तो ये अपन ने पिछली क्लास में इस तरह से परचेज एंट्री करना सीखा था। आज अपन सेल्स की एंट्री करना समझ रहे हैं। जैसे कि आपने समझा था कि परचेज का मतलब क्या है, आज हम आपको बताएंगे सेल्स का मतलब क्या होता है, या अकाउंटिंग की भाषा में सेल्स से आप क्या समझते हैं। परचेज का हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहले लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल को परचेज कहते हैं, परचेज करना कहते हैं। अब सेल्स क्या है? लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल का विक्रय कर देना ही सेल्स कहलाता है। तो सेल्स हो गया बेचना, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में सेल्स केवल बेचना नहीं होता, बल्कि लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से हमने जो माल खरीदा था और उसका हमने विक्रय कर दिया है लाभ कमाकर, वो सेल्स कहलाता है। अब परचेज में हमारे पास माल आता है और सेल्स में हमारे पास से माल जाता है। तो यहाँ अपन सबसे पहले तो लिख लेते हैं किस तरह से आप एंट्री करेंगे। नई सीट में अपन एंट्री करेंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि बाय में हमेशा परचेज आता है, क्योंकि परचेज करते समय हमेशा माल हमारे पास आता है। सेल्स में जस्ट उल्टा होता है, बेचते समय माल हमारे पास से जाता है, इसलिए सेल्स हमेशा टू में आएगा। परचेज हमेशा बाय में आता है और सेल्स हमेशा टू में आएगा। तो आपको ये तो क्लियर हो गया है कि जब भी हम आपसे एंट्री बोलेंगे माल बेचा, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि टू में सेल्स आना है। सोचना ये है कि ऊपर बाय में क्या आएगा। इसमें आप सोचेंगे यदि हमने आपसे कहा है कि नगद माल बेचा, तो ऊपर आ जाएगा कैश। यदि हमने कहा है नगद माल बेचा, तो ऊपर आ जाएगा कैश। यदि हमने आपसे कहा है अजय को माल बेचा, अजय को माल बेचा मतलब इसमें नाम है पर नगद शब्द नहीं है, इसका मतलब हुआ कि अजय को उधार माल बेचा होगा। तो बाय अजय's अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। यदि ऐसी एंट्री है कि अजय को माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तो फिर एंट्री क्या होगी हम बता देते हैं। अजय को माल बेचा, भुगतान में चेक मिला और चेक को बैंक भेज दिया, तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो बैंक में आएगा। तो बाय में लिख देंगे आप बैंक अकाउंट, टू में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। टू में तो आपका सेल्स फिक्स है, तो आपको टू में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपसे पूछता है कि टू में सेल्स क्यों आता है, बाय में क्यों नहीं आता, तो आप बता सकते हैं जब जब हम माल बेचते हैं, जब जब हम सेल्स करते हैं, तो माल हमारे पास से जाता है और वस्तुगत खाते का नियम है जो वस्तु हमारे पास से जाती है हम उसको टू करते हैं। इसलिए आप हमेशा सेल्स को टू करेंगे। और बाय में परचेज को क्यों करते हैं? क्योंकि वस्तुगत खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है हम उसको हमेशा बाय करते हैं।
इसलिए परचेज को हमेशा अपन बाय करते हैं। परचेज को टू तब करते हैं जब कोई अनहोनी हो जाए, जैसे कि माल बेचा ही नहीं और कम हो गया हो, बिना बेचे ही माल कम हो जाए, तब परचेज टू में आ जाता है। वैसे कभी परचेज टू में नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। अब बिना बेचे माल कम कब हो जाता है? चोरी चला जाता है, आग लग जाती है, नष्ट हो जाता है, रिस जाता है, नमूने में दे देते हैं, कर्मचारियों को फ्री में बांट दिया, इस तरह से बिना बेचे कम हो जाता है। ऐसी कंडीशनों में ही परचेज टू में आता है, अन्यथा सामान्य कंडीशन में कभी परचेज टू में नहीं आएगा। सेल्स में भी ऐसा ही है, हमेशा टू में सेल्स फिक्स है और ये टू में ही आएगा, ये बाय में कभी नहीं आएगा। तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ध्यान रखना है टू में सेल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे टू करते हैं। बाय में क्या आएगा? आप सोचेंगे माल हमने कैसे बेचा है, नगद बेचा है तो बाय में कैश, उधार बेचा है तो फिर जिसको बेचा है उसका नाम, चेक द्वारा बेचा है, चेक को बैंक भेज दिया है तो बाय में आ जाएगा बैंक। एक और कंडीशन चेक वाली कंडीशन में बन जाती है, वो ये है कि हमने माल बेचा है, भुगतान में चेक मिला है, सिर्फ मिला, बैंक नहीं भेजा। यदि ऐसी कोई एंट्री आपके सामने आती है जिसमें माल बेच दिया और भुगतान में हमको चेक मिल गया, पर अभी हमने उस चेक को बैंक नहीं भेजा है, फिर क्या होगा? फिर अपन उस चेक को कैश मानकर रख लेते हैं। और अपन को चूंकि बहुत सारे चेक अपने पास अगर आते हैं तो हम एक अलग से लेजर तैयार कर लेते हैं चेक इन हैंड के नाम से। और चेक इन हैंड को अपन अंडर में भेजेंगे कैश अकाउंट में, क्योंकि वास्तव में अपन चेक को अपने हाथ में रख रहे हैं, लेकिन अपन इस चेक को हाथ में कैश मानकर रख रहे हैं। तो बाय में लिखा चेक इन हैंड अकाउंट, लेकिन आप इसे लेजर बनाते समय अंडर में डालेंगे कैश अकाउंट में। तो जितने भी चेक आपके हाथ में होंगे, या जब भी आपको ये चीज देखना हो, तो आप चेक इन हैंड अकाउंट में जाकर पता कर सकते हैं कितने चेक आपके हाथ में हैं, कितने कितने रुपए के हैं जो आपको बैंक भेजना है। फिर टू में तो फिक्स है सेल्स अकाउंट, तो ये एंट्री कब होगी? माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह से एंट्री हो जाती है। तो आज अपन ने सीखा है सेल्स की एंट्री करना। एक बार फिर हम एंट्री रिपीट कर देते हैं। जैसे कि माल बेचा है तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। नगद माल बेचा तब भी बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अजय को नगद माल बेचा, अजय भी है और नगद भी है, तब भी व्यवहार कैश हो गया आपका, तब भी बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। इसके अलावा अजय को माल बेचा, सिर्फ इतना है कि अजय को माल बेचा है, तो बाय अजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अजय को उधार माल बेचा, तब भी बाय अजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। इसके अलावा माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा, भुगतान गूगल पे, फोन पे, पेटीएम द्वारा प्राप्त हुआ, गूगल पे के द्वारा प्राप्त हुआ तब भी बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। फोन पे के द्वारा तब भी यही एंट्री होगी, पेटीएम या नेट बैंकिंग तब भी एंट्री यही होगी, क्योंकि इन सभी माध्यमों से कैश आपके बैंक में पहुंचेगा, इसलिए आप बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कर देते हैं। चेक वाली कंडीशन में क्या होगा? माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तभी बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट करेंगे। यदि माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, बस इतना ही है, चेक मिला, बैंक नहीं भेजा है, फिर आप क्या करेंगे? जब चेक मिला है तो आप उसको कैश मानकर रख लेंगे और एंट्री करेंगे आप बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से आप एंट्री कर देंगे। सेल्स की एंट्री करना सभी को आ गया। यदि किसी को नहीं आया हो या कोई ऐसी एंट्री जो आपके मन में है जो सेल्स की है लेकिन
यदि आप कोई सेल्स की एंट्री हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, किसी को नहीं आई हो तो। सभी को आ गई एंट्री? तो एक क्वेश्चन हम आपको नोट करा रहे हैं, ये आपको कल सॉल्व करना है। पहली एंट्री है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू अजय। उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू अजय एंड कैश रिसीव्ड। उसके बाद एंट्री है गुड सोल्ड बाय चेक, मतलब माल बेचा चेक द्वारा। उसके बाद अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड बाय चेक एंड चेक सेंट टू बैंक। गुड्स सोल्ड बाय चेक एंड चेक सेंट टू बैंक, मतलब माल बेचा है चेक द्वारा तीसरी एंट्री बता दूंगा और अपन ने चेक को बैंक में भेज दिया है। कौन सी एंट्री पूछ रहे हैं आप? कोई सी एंट्री पूछी किसी ने? तीसरी वाली एंट्री समझ में नहीं आई। तीसरी वाली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू अजय एंड कैश रिसीव्ड, मतलब कि अपन ने अजय को माल बेचा है और हमें कैश प्राप्त हो गया है। जब कैश भुगतान हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं रहता है, तो अपन एंट्री कर देते हैं बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री है गुड्स सोल्ड टू अजय, इसमें अजय है, नाम है, नगद नहीं है, तो ये उधार होगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बाय अजय's अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तीसरी एंट्री में कैश आ गया है तो हमें अजय से कोई मतलब नहीं रहेगा, अपन अजय का नाम नहीं लिखेंगे। बाय कैश अकाउंट। सर हाँ बोलो बच्ची। और किसी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, कोई एंट्री अगर नहीं आई हो तो फिर। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं क्वेश्चन का, आप इसको सॉल्व करके देखना। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ लेना, कल हम आपको बता देंगे। अभी किसी को सेल से संबंधित कोई एंट्री पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को नहीं पूछना है तो आगे अपन कल पढ़ेंगे।